नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी एमपी बोर्ड का पेपर जो होने वाला है, जिसके लिए मात्र 1 माह का समय आपके पास बचा है, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूँ। कृपया कर आपसे निवेदन है, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट करें। तो हम जल्दी से अपने सभी प्रश्न देखते हैं। आपको एक और बात मैं ध्यान से बता देना चाहता हूँ, ये हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों की आने की संभावना 100% है। 100% ये प्रश्न आते ही आते हैं। तो पहला आपके लिए सही विकल्प, इसमें से आपको 6 नंबर का आना है, तो आप ये सही विकल्प देखिए सभी। मैंने इन सभी विकल्पों के उत्तर नीचे आपके लिए लिख दिए हैं, आपको आसानी होगी, आपको उत्तर नहीं ढूंढने पड़ेंगे इन सभी प्रश्नों के। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आपको दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, यह भी 7 नंबर में पूछे जाने हैं। तो पहला प्रश्न, सूरदास जी मुख्यतः खालिस्तान रस के कवि हैं। सूरदास जी वात्सल रस के कवि हैं। सूरदास जी के साथ ही अन्य कवियों के रस वे कौन से रस के कवि हैं, किस भाषा के कवि हैं, कौन सी शाखा के कवि हैं, सभी पूछे जाते हैं। आप ये सभी प्रश्न भी तैयार कर लें। दूसरा है अपना, तुलसीदास जी किस धारा के कवि हैं। तो तुलसीदास जी भक्ति धारा के कवि हैं। इसी के साथ कबीरदास जी का भी पूछ लेते हैं, कबीरदास जी कौन सी शाखा के कवि हैं। तो कबीरदास जी ज्ञान धारा शाखा के कवि हैं। इसी प्रकार ये संचारी भाव वाला प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है और बच्चे हर बार भूल जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। माता का अंचल नामक जो आपका पाठ है, उसमें से भी बहुत से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आपको ये भी पाठ बहुत ध्यान से पढ़कर जाना है और इसके सभी प्रश्न तैयार करने हैं। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आपके लिए सही जोड़ी दी है, ये सभी मैंने सही जोड़ी पहले से ही मिला कर दी हैं, आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको तैयार करना है। इसी के साथ हम आगे के प्रश्न देखेंगे। अब आपको सही जोड़ी के बाद एक वाक्य में उत्तर वाले कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके 7 नंबर के आने हैं। तो आप देखिए, नाक किसका प्रतीक होती है। तो हम सबको पता है नाक शान का प्रतीक होती है। कहानी के तत्वों को नाम लिखिए। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। चांदनी रातों के बाद क्या आती है। इसी के साथ अन्य प्रश्न भी दिए हैं और इनके उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो नाक बच्चुसान की प्रतीत होती है। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी के तत्व होते हैं कथानक, पात्र परिचय, संवाद, भाषा शैली एवं देशभाव। इसी के साथ कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। तो कड़वी ककड़ी सी हमें पुरानी बातें, कड़वी बातें लगती हैं। और चांदनी रातों के बाद क्या आती है। तो चांदनी रातों के बाद अंधेरी रात आती है। ये मैंने उत्तर यहाँ पर साइड में लिख दिए हैं। भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियाँ गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो भोलानाथ के पिता 500 गोलियाँ प्रवाहित करते हैं। वीर रस का स्थायी व उत्साह है। और इसी के साथ ये मैंने नीचे लिख दिए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। अब हम 2 अंक वाले प्रश्न जो पूछे जाएंगे पेपर में, हम उनको देखते हैं। फिर मैं बच्चों आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप सभी इनको ज़रूर याद करें और वीडियो को स्किप ना करें, बिल्कुल भी पूरा देखें वीडियो को, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देखिए, मृग तृष्णा किसे कहते हैं। कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है।
माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा। इसी के साथ नीचे भी प्रश्न आपको और दिए हैं, आपको ये सभी प्रश्न तैयार करने हैं। ये आपका 5वां प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे। इसी के साथ आप देखिए सत्य सत्य बताइए, ये आपके 6 नंबर में पूछा जाना है। आपके ये रहे सत्य सत्य वाले प्रश्न। मैंने यहाँ पर इनके उत्तर भी दिए हैं। जो सत्य है उस पर सही की टिक लगा दी है, जो गलत है उस पर क्रॉस किया है। इसी के साथ हम 2 अंक वाले और प्रश्न देखेंगे। ये आपके व्याकरण भाग में से पूछे जाते हैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये 100% आते हैं परीक्षा में और इस बार भी 100% आने की संभावना है। कृपया कर इन सभी प्रश्नों को अपनी बुक में नोट करें और सभी याद कर लें, ताकि आप सभी पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों। आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो आपके माता पिता और आपका परिवार सभी लोग खुश होंगे। आपका नाम सभी जगह चर्चा में होगा। ये देखिए भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। इसी के साथ एक एक कवि और एक एक उनकी रचना, ये भी आपको याद कर लेना है। कहानी उपन्यास में अंतर, इसी प्रकार नाटक एकांकी में। और ये प्रश्न तो बच्चों हर बार पूछा जाता है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद कर लेना है। इसी के साथ देखिए गीतिका छंद की परिभाषा और हरि गीतिका छंद, ये दोनों प्रश्न भी बहुत ही हर बार पूछे जाते हैं। रस की परिभाषा, ये तो बच्चों आपको रस, समास और संधि, ये तीनों हर बार याद कर लेने हैं। इसी के साथ हम आगे प्रश्न देखते हैं। आपके लिए इसके बाद संधि, विच्छेद और समास विग्रह करने वाले एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे, आप वो भी देख लीजिए। आपके लिए मैंने कुछ ये संधि दी हैं और कुछ ये समास, आपको इनको हल करना है और इनके उत्तर आप स्वयं नोट करेंगे। इसी के साथ कुछ मुहावरे भी पूछे जाते हैं जिनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना होता है। ये मैंने कुछ मुहावरे आपके लिए बताए हैं, आपको इनको याद कर लेना है। इनके अर्थ और इनका वाक्य में प्रयोग कर कर आपको स्वयं देखना है और इन्हें नोटबुक में ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो ये देखिए जैसे आंखों का तारा, ये हर बार मुहावरा पूछा जाता है। और घी के दिए जलाना, ये सभी मुहावरे हर बार पेपर में आए हैं और हर बार ही पूछे जाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, आपको कवि परिचय एवं लेखक परिचय पूछा जाएगा। इसमें आपको सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, इसी के साथ रामवृक्ष मणिपुरी और स्वयं प्रकाश जी, इन सभी का जीवन परिचय एवं कवि परिचय आपको याद करना है। इसी के साथ आपको अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, इनकी मैं आपको तैयारी करवा दूंगा। अगली वीडियो जब भी मैं लाऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा आपको कैसे ये सभी हल करने हैं। कवि परिचय, लेखक परिचय, इनकी भी आपके लिए वीडियो डाल दूंगा।